जय श्री माता जी। आप सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। एक बहन ने कुछ दिनों पहले एक प्रश्न मुझे भेजा था कि दीदी जब जब किसी के व्यवहार में अति हो जाए, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। और जाहिर है कि ये उनका प्रश्न अपने ससुराल वालों को ही लेकर रहा होगा। एक्चुअली मुझे जो बात समझ में आई वो यह तो सत्य है कि अति सर्वत्र वर्जयत, लेकिन यह अतिक्रमण जो है मेरे भीतर नहीं होना चाहिए। जैसे कि क्या सीमा है, किसी अति की क्या सीमा आपने तय कर रखी है। कहाँ तक कोई दुर्व्यवहार करेगा, कहाँ तक हमको बर्दाश्त करने की क्षमता है, ये डिपेंड करता है कि मेरी क्या स्थिति है। किसी की एक छोटी सी बात भी मुझे इतनी लग सकती है कि मैं पूरे समय तक सोचती रहूँ, मैं जीवन भर माफ़ नहीं कर सकूँगी, उसने मुझे ऐसा कहा। एक स्थिति होती, किसी को एक थप्पड़ मार दिया, अच्छा ठीक है आपने एक बार मारा, चलो उसने माफ़ी मांगी, आगे बढ़ गए। किसी ने पूरे दिन उसको किसी की स्थिति को तंज कसते रहे, वो भी माफ़ी के लायक नहीं होता है, इंसान रोता रहता है। चलिए वो भी ठीक है, वो भी हमने पार कर लिया। आपने कई वर्ष तक ऐसे पार कर लिए, अब अचानक क्यों लगने लगा कि वह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देखिए, दूसरों को सीमा का अतिक्रमण करने का शायद उनका अपना हक है, उनकी अपनी करनी है, उनकी अपनी बातें हैं, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि मुझे क्या करना है। मुझे ये करना है कि मैं अपनी सुषुम्ना में आ जाऊँ। अति तब लगेगा जब मैं एकदम बाईं तरफ में खड़ी हूँ, तो वहाँ की सारी भावनाएं जो है मुझे आघात पहुँचाती रहेंगी। मैं इमोशनल वैल्यूज़ में आ गई हूँ, कोई मुझे समझता नहीं है, कोई ठीक से व्यवहार नहीं करता है। वो ना करे, वो नहीं कर सकता, मेरा उसके ऊपर कोई भी वश नहीं है, ये मैंने समझा। आप इतना ही कह सकते हैं कि आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। फिर क्या होता है, अब मान लीजिए कि मैं ही राइट साइड में हूँ, मैं ही बहुत गुस्से में हूँ, मैं ही बहुत आक्रामक हूँ। हो सकता है ना, दूसरों को लग सकता है ना कि बहुत आक्रामक है, आपको लगता है कि नहीं, मैं आपकी बात का रिएक्शन दे रही हूँ, आपकी बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, तो फिर मुझे ये बोलना पड़ रहा है। ये भी एक्शन और रिएक्शन ही हुआ। अब हमको और क्या आगे बढ़ना है, हमको इससे आगे बढ़ना है। हमने क्या किया, इसकी सीमा तो बांध दी कि एक ने मुझे, हाँ कोई मुझे मारा पीटा तो ज़रूर मुझे उसका हाथ रोकना पड़ेगा, मुझे उसका हाथ रोकना ही पड़ेगा। ठीक, अपना बचाव करना चाहिए। अब कोई से बोल रहा है, पिंच कर रहा है, आपके ऊपर व्यंग कर रहा है, आपको वहाँ से हट जाना है। अब कोई लड़ाई नहीं लड़नी है। दूसरी एक और अच्छी चीज़ समझ में आई, हमको अपनी सुषुम्ना में होना है। जब हम सुषुम्ना में आ जाते हैं ना, तो हमारी एंड्योरेंस पावर बढ़ती है। हम उनको सुन के भी इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बाएं या दाएं में बैठे हैं तो हमसे इग्नोर करके नहीं बनता है, और हमें भी बहुत क्रोध आता है। तब लगता है क्या, या तो मैं मर जाऊं या सामने वाले को मार दूं। पर ये तो कोई सोल्यूशन हुआ नहीं ना। तो शमाते जी ने जो हमें बताया है कि एक तो रिएक्शन करने से हमको बच जाना है, तो हमको उसको इग्नोर करना है, हमें क्षमा करना है, हमें आगे बढ़ जाना है, हमें वो जगह छोड़ देनी है। वो जिस जगह पे कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो आपके साथ, आप तुरंत वहाँ से हट जाइए। किसी को बुरा लगना है ना तो लगने दीजिए। जीवन मेरा है, मुझे संभालना है सब कुछ। तो ये देखना है कि आपकी बर्दाश्त करने की क्षमता ही तो कहीं कम नहीं है। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब आगे आपसे नहीं होगा, तो क्या आप वो जगह छोड़ सकते हो? क्या आप अपना जीवन खुद यापन कर सकते हो? तो आगे बढ़ जाओ। लेकिन अगर आप किसी सहारे में हैं तो वो बर्दाश्त करना पड़ता है। आप ध्यान करें, आप प्रार्थनाएं करें, आप परमात्मा से प्रार्थनाएं करें कि इन लोगों से मुझे बचाएं। आप विश्वास करें, वो धीरे धीरे, अगर आप वाकई निर्विचारिता में हैं, आप सहयोगी हैं, आप आत्म साक्षात्कारी हैं, आपकी कुंडलिनी माँ आपके सहस्त्रार पर आती हैं, आप निर्विचार हो जाते हैं, तो आपकी प्रार्थनाएं भी सुनी जाती हैं।
तो प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। जो लोग आपके साथ अति कर रहे हैं वो धीरे धीरे या तो आपसे दूर हो जाएंगे, उन्हें दूर कर दिया जाएगा, परम चैतन्य कर देंगे, और फिर आप अपने जीवन को अच्छी तरह से कर लेंगे। बस जाते जाते यही कहना चाहती हूँ, अपनी एंड्योरेंस पावर ज़रूर बढ़ा लें। बहुत सारी चीज़ें होंगी, आप उनको जवाब दे सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन उसको फिर अंदर अंदर पालने का फिर कोई मतलब नहीं होता है। उसको पालिएगा मत। आपके आंसू गिरते हैं, गिर जाएं। आप 2-4 कठोर शब्द भी बोलते हैं तो बोल दीजिए। आप आकाश से कह दीजिए, धरती से कह दीजिए, पांचों तत्वों में कहीं भी अग्नि में जला दीजिए, लेकिन सुषुम्ना में रहें और अपनी प्रबलता को और बढ़ाते रहें। कोई क्या कर सकता है? जब आप शांत होंगे ना तो कोई बहुत कुछ नहीं कर सकता। सारी हाथापाई होती है, मैंने देखा है, एक्शन एंड देन रिएक्शन। बहुत सारी लेडीज़ में है कि वो इतना बोलेंगी, इतना कह देंगी, इतना ज़्यादा वो होता रहेगा कि जो हस्बैंड है वो एक बार चीख देगा, चिल्ला देगा, या बहुत होगा तो हाथ उठा देगा। तो आप ये भी महसूस करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब के पीछे मैं ही कारण हूँ। यदि कोई मेरे ऊपर हाथ उठाता है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मैं ही कारण हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि मुझे सहने की वो क्षमता है या नहीं है। तो अपनी क्षमता को भी हमें बढ़ाना है और उनको उनके कृत्यों को बढ़ावा नहीं देना है, अपितु मुझे इग्नोर करना है। मुझे सुषुम्ना में रहना है, मुझे अपनी स्थिति बनानी है। जो परिस्थिति आज परमात्मा ने हमको दे दी है तो उससे हम भाग नहीं सकते हैं। जिन लोगों को दे दिया है उनसे भाग नहीं सकते हैं, लेकिन इतना विश्वास रखिएगा, ईश्वर आपकी मदद करते हैं। और अगर कहीं कुछ अति होता है आपके लिए, आप अति में न जाइएगा। अगर आपके साथ अतिक्रमण होता है तो उसको ईश्वर पूरी तरह से सुधार देते हैं। ये मेरा पूरा विश्वास है। सबको मेरा प्रणाम। जय श्री माता जी।